बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत सारी तारीफ़ अल्लाह पाक की, बहुत सारे दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और बहुत सारी तारीफ़ें नेक लोगों के लिए। आज जो गेस्ट हैं वो दोनों दोस्त भी हैं, दोनों डिसिप्लिन के भी सेम हैं, CS के, और दोनों ही को बेल्जियम का वीज़ा ग्रांट हुआ। इट्स जस्ट बहुत ओल्डेस्ट एक स्टोरी थी 30 मिनट की, एक दोस्त की डिस्कशन, हम उसको शेयर भी करेंगे। सबसे पहले तो उमैर के लिए, उमैर फ्रॉम जंग से बेल्जियम का वीज़ा, और फॉर नोमान फॉर नारोवाल से। रहते दोनों लाहौर हैं मगर डेफिनेटली सिटी दोनों दोस्तों का वहीं का है, सेम जहाँ पे ओरिजिन है। ऐसा है कि ये स्टोरी बैक 8-9 ईयर्स बैक स्टार्टअप हुई थी। आपके दोस्त आए थे नोमान के, नोमान के दोस्त नाम हमज़ा था। हमज़ा कुछ अर्सा टाइम लाइक नंबर ऑफ ईयर्स पहले वो मेरे पास आए, तो मैं अपने पुराने ऑफिस में होता था, और उन्होंने मुझसे ना, एक बड़ा क्रिटिकल टाइम था, उन्होंने मुझसे आके थोड़ी सी डिस्कशन की। मैंने उनको गाइड किया कि ये सही है और ये गलत है। उन्होंने उस डिवाइस को करके एक काम अपना करवाया कहीं से, अल्हम्दुलिल्लाह वो कनाडा चले गए। मैं काम नहीं करता था मगर मुझे अंदाज़ा था कि चलो यार मैं हेल्प तो करता हूँ, एक बंदा बच्चा आ गया है, और वो ना उसके दिल में बात बैठ गई और वो विन कर गया। कुछ साल गुजर गए, मैं भी भूल गया, मगर कुछ महीने पहले नुमान के वो दोस्त थे और वो आ गए। मैंने कहीं अंदाज़ा था, मैंने इस बच्चे को देखा हुआ, मगर उस टाइम वो बड़ा स्लिम सा पतलू सा था। तो मैंने खैर वक्त गुजरा, उसने मुझे बताया कि मैं वो हूँ। मैंने बड़ा शॉक्ड हो गया, वाकई गुड यार। कहता सर वीज़ा लग गया था, मैं चला गया। आगे की स्टोरी चलते हैं तुम्हारे आपके पास से, जी बताइए फिर। बस यही है कि मैंने उसे कहा था कि मैंने अप्लाई अभी करना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि रीलोकेट मैं कर लूँ यहाँ से। तो उसने मुझे कहा कि जी बस आप एक ही जो है वो जहन में रखें। आरसा के नाम से है, मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आप उनको स्टॉक कर लें। उस वक्त वो कनाडा थे? हाँ जी। अच्छा, उस वक्त कनाडा थे, ठीक है। तो उन्होंने उसके ऑलमोस्ट 2 माह बाद आना था, ठीक है। उन्होंने कहा था फिर मेरा वेट कर लो। तो ये है कि मैं आऊँगा तो फिर हम दोनों मिलकर चलेंगे। फिर हम आपके पास आए, आपसे मुलाकात हुई, जो कि आपने एक शॉर्ट सा इंट्रो दे दिया पहले। उसके बाद फिर जब आपसे मीटिंग हो गई तो वो तो था ही पहले से ही समहाउ सेटिस्फाइड था, लेकिन मैं खुद बहुत ज़्यादा हुआ कि नहीं, ये मतलब मुझे लग रहे हैं ऑथेंटिक हैं, ठीक है। जैसे आजकल मोस्टली स्कैम्स वगैरह चल रहे हैं। तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि नहीं, मैं अच्छे हाथों में हूँ, अभी कुछ हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर जर्नी स्टार्ट हुआ। हाँ जी, स्टार्ट हुआ। आपने साथ ही अपने दोस्त को, उमैर को शामिल कर लिया, क्यों ऐसा क्यों किया? एक ही बर्डन वो होता मेरे शोल्डर पे। एक्चुअली बस हमारा हम मिलते रहते थे ठीक है। वीकेंड्स पे। तो प्लान यही था कि जो है दोनों इकट्ठे चलते हैं। ठीक है। तो ये है कि खैर है, कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है। और फिर इसने कहा कि है कोई आपकी नज़र में? मैंने कहा जी बिल्कुल, हमने एक कर ली है मीटिंग ऑलरेडी, तो चलो आओ हम चलते हैं। फिर मैं इनको लेके आ गया, हमने वही। इनके गार्डियन भी कोई आए? जी जी, शुरू के दिनों में मेरे फादर आए थे। फादर आए। और स्टार्टिंग में आके तो हमें पहले कंफ्यूजन थी, जो आपने पहले क्लियर करी, कि हमें ये नहीं पता चल रहा था हमें कंट्री कौन सा सिलेक्ट करना। पहला क्वेश्चन ये था, मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा। वो मैंने नोमान से और उमैर से वीडियो से पहले हल्की सी डिस्कशन की, वो मैं पहली मीटिंग के थोड़ी सी टाइम के बाद बताता हूँ आपको। तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि अब कंट्री की सिलेक्शन करना है, प्रोग्राम दोनों CS के, एक मेहनत शुरू हो गई। और अभी ना केस दोनों भाइयों के टेबल पे आने के बावजूद आपके डिसिप्लिन भी प्लान किए, अब फंड्स का भी पॉइंट था, ऐसे ही है। ब्लॉक अकाउंट आ गया, वो कुछ और अमाउंट बढ़ गई। क्या लगा किस तरह की, मुझे तो बिल्कुल तजस्सुस हो रहा था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ इन दोनों भाइयों के लिए। डिसिप्लिन चेंज, ब्लॉक अकाउंट, फंड्स का इशू, और कंट्री की सिलेक्शन। फिर क्या लगा किस तरह करना चाहिए था, और फिर CGPA ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। फिर जी उमैर। तो स्टार्टिंग में जब आई कंट्री सिलेक्शन, तो उसमें भी ये है कि वेरियस ऑप्शंस मिली थी, और सबसे बेटर ऑप्शन हमने यही शॉर्टलिस्ट किया कि हमारे लिए बेल्जियम ही है। वो भी आपने जिस तरह गाइड किया कि
इस तरह से आपका सारा ब्लॉक अमाउंट होगी, इतना इतना टोटल होगा। मतलब एज कम्पेयर टू हम दूसरे कंट्रीज देखें तो आपकी भी रेशो बेल्जियम में बहुत अच्छी थी। आपके पुराने स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा थे, जो जिनकी वजह से हमें भी कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं वो इधर चलते हैं, गो फॉर बेल्जियम। तो उसके बाद कोर्स सिलेक्शन में अब कंप्यूटर साइंस हमारा बैकग्राउंड था, बट कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज मोस्टली जो आ रहे थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव आ रहे थे। ठीक है, सही है, क्योंकि बजट का भी इशू था। तो इस वजह से आपने एक कोर्स सजेस्ट किया, इंटरनेशनल टीचिंग कोर्स। ठीक है, किया। तो हम दोनों ने भी फिर प्लान किया, और नमान पहले भी थोड़ा बहुत टीचिंग के साथ इन टच कनेक्टेड थे, तो फ्यूचर में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता था। मेरा भी यही गोल था कि अगर मैं भी टीचिंग। मगर नोमान के अलावा आपकी एप्लीकेशन सीएस में भी भेजी हुई थी? बिल्कुल भेजी थी ना, और वहाँ हमें सक्सेस नहीं मिली या क्या था? वहाँ पे हमने एक दो और यूनिवर्सिटीज़ में भेजी थी, लेकिन हमें क्विक रिस्पॉन्स यहाँ से आ गया। और हम दोनों का यही प्लान था कि हम दोनों साथ जा रहे हैं तो सेम यूनिवर्सिटी सेम प्रोग्राम डिसिप्लिन में चले जाएं, दोनों का के लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं मकट करता हूँ यहाँ पे, और मुझे बड़ा दुख हो रहा था। मेरा दिल था किसी तरीके से सीएस में ही जाएं, क्यों टाइम सारा उस पर था, 4 ईयर स्टडीज़ उस पर थी, मैं ना करूँ इनका डिसिप्लिन चेंज। मगर किस्मत देखिए हम चेंज करना ही पड़ा। आपका हमने अप्लाई ही नहीं किया कोई स्पेसिफिक रीज़न से, और आपको वहाँ से एडमिशन नहीं हुआ, या इसका रिस्पांस जल्दी आया। अब स्टेप नेक्स्ट आ गया जी, फाइनेंशियल मैटर्स, ब्लॉक अकाउंट, वो कैसे हैंडल किया आपने? बड़ा डिले करके किया। फाइनेंशियल मेरा कुछ था मसला, एक तो फैमिली इश्यूज भी थे कुछ जी, थोड़े बहुत, उनको सॉर्ट आउट करना लग गया टाइम जी। उमैर के थोड़े जल्दी हो गए थे, उमैर ने सब कुछ करवा दिया। उमैर का वीज़ा काफ़ी दिन पहले का आया हुआ है। हाँ जी जी, उमैर और फिर आरसा की टीम जो है, फिर ये मुकम्मल तौर पे मेरे पीछे रहे कि करें फीस। हाँ जी, बस आप यही वो पॉइंट था जब मेरी नोमान से डिस्कशन हुई ना फर्स्ट, और उस पर आपके दोस्त भी थे, मैं सोचने लग गया मैं क्या करूं। बड़ा सोबर सा बंदा है, फंड्स की यूटिलाइजेशन, और अल्लाह से दुआ कर रहा था। मैंने आज बताया इनको कि यार नुकसान ना हो इस बच्चे का, किसी तरीके का नुकसान ना हो, किसी के लिए भी नहीं मैं चाहता। मगर मुझे ना ये बहुत कम मीटिंग्स होती हैं जिसमें ना मुझे ना मेरा अंदर से ईमान भी हिल जाता है। लिटरली स्पीक, आई एम नॉट गोइंग टू लाई विद इट, आई नेवर टोल्ड यू इन द होल जर्नी कि मैं डिस्टर्ब हूँ तुम्हारे लिए। सोच रहा हूँ कि कहीं नुकसान ना हो, कोई गलती ना हो जाए, केस में एक लम्हा भी ज़ाया ना हो, ऐसे ही है। और बड़ी दुआ थी, वो वाहिद मीटिंग थी बहुत मीटिंग्स में आपके लिए। मुझे नहीं पता तुम इतने स्ट्रांग हो, मैग्नेटिक, तुम्हारी दुआएं पीछे इतनी अच्छी थी, तो वो ना हमने बर्दाश्त कर लिया कि मैंने ये भी, आपने खुद बोल दिया कि अगर आप मुझे बोल देते ना ज़रा सा, शायद मैं डिसहार्ट हो जाता। ऐसा ही था, मैंने नहीं बोला ऑनेस्टली। मैंने क्यों नहीं बोला, ये सोच के नहीं कि आप डिसहार्ट हो जाएंगे, मैंने कहा नहीं मैं बोलता नहीं उसको यार, वरिड ना हो जाए, कोई परेशानी ना आए ना। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये थ्रू आउट जर्नी 4-5 महीने का रहा। कहाँ पे अप्स एंड डाउन हुआ, क्या परेशानी हुई फिर आपको? उसमें मेनली तो जो है वो बजट का ही था इशू था बिल्कुल। उसमें मुझे ऑलमोस्ट 2 माह लग गए। ठीक है, वो 2 माह बाद जो है जब पैसे आ गए मेरे पास सारे जो पेमेंट्स आनी थी, ठीक है, तो फिर मैंने वो ब्लॉक मनी और ये भी अपनी ट्यूशन फीस वगैरह जी जी जी, उसके बाद फिर जो है वो ऑल्दो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ये बात मुझे यहाँ पे करनी चाहिए कैमरे पे, लेकिन ये है कि आपकी फीस है वो भी मैंने आपको खैर कोई बात नहीं, होता है ज़िंदगी में, सब तो नहीं हम कर सकते ना। मगर कुछ ऐसा लगता है जहाँ पे मैं ना भी चाहूँ ना, मुझे करना ही पड़ जाता है ऐसा। खैर वक्त गुजर गया, उमैर भी इनरोल हो गए, एडमिशन्स भी हो गए, कहीं से फाइनेंशियली हमारी तरफ से कोई परेशानी आई कुछ भी? कैसा रहा थ्रू आउट के 4-5 महीने के जर्नी में? आपको लगा यार नुकसान ना हो जाए, वीज़ा ना रिफ्यूज़ हो जाए, मेरी तैयारी अच्छी नहीं हो रही, मेरा कंसल्टेंट अच्छा नहीं है, ये कुछ ऐसे पैरामीटर? एक्चुअली ना मेरे जहन में एक चीज़ थी, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपने जो चीज़ें जो हमें बताई थी, गाइड की थी जी, और फाइनेंशियल मैटर्स जो थे उसके बारे में भी आपने कहा था कि जी आपकी इतनी फीस जो है अगर खुदा ना खास्ता कहीं से हो जाता है कि रिफ्यूज़ हो गया तो सिर्फ आपके जो है वो चार्जेस वगैरह बड़े
मिनिमल से थे, हाँ, जो कि बिल्कुल। कट होंगे जी। इनफैक्ट आपने श्योरिटी दी कि मेरी फीस जो है वो भी पूरी आपको वापस दूंगा दूंगा वापस, और मैं, हर बिल्कुल, चीज़ जो वही है ना। वो ब्लॉक मनी और हर चीज़ जो है वो आ जाएगी। बिल्कुल। तो उस एंड से जो है मैं काफ़ी जो है श्योर था कि नहीं नहीं कुछ उस तरह से नहीं होगा, लेकिन फिर भी दुआ तो थी कि बिल्कुल हो जाए। बिल्कुल थी। कैसी फीलिंग थी जब ग्रांट हो गया? उमैर का सॉरी पहले उमैर का हो गया जो बाद में इनरोल्ड हो रहा है, फिर कैसा रहा? अगर मैं भी समराइज करता हूँ थ्रू आउट द जर्नी, जी, जैसा जी। पहले रहा स्टार्ट से। पहले तो काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू प्रिपरेशन की टेंशन थी, जो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू था बिल्कुल था। उसमें ये है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली, क्योंकि देखें मेरा बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था टीचिंग का, मुझे नहीं पता था कि टीचिंग के इंटरव्यू में कैसे फेल हाँ, बिल्कुल। तो इंटरनेशनल टीचिंग कोर्स के जब वीडियो इंटरव्यू भी हुआ उनके साथ, तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली आपसे, आपके सारी टीम से। वो पहले एक गोल था, शॉर्ट गोल्स करके ही हम वहाँ अपने तक फाइनल पहुंचे। गोल तक आए थे। एक वो गोल अचीव हुआ, फिर सेकंड गोल और बड़ा गोल था हमारा ये बेल्जियम का क्या कहते हैं एम्बेसी का इंटरव्यू, बड़ा, बिल्कुल। और एम्बेसी का टेस्ट जो था जी। उसकी प्रिपरेशन में भी थोड़ा टाइम लिया, लेकिन ये है कि बैक एंड फोर्थ चलता रहा। मैं टेस्ट भेजता था करके, वापस आता था गलतियों के साथ, फिर मैं भेजता था आपको, फिर वापस आता था। अल्लाह तो खैर वो कंप्लीट हुआ इसी तरह। हिडन ट्रूथ ये है कि मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि केस पे मेहनत कितनी हो रही बिल्कुल है। ऐसे। यस, ठीक है। तो क्योंकि देखें ना, अब मैं राइड करता था चीज सीएस के लिहाज से, अब जी। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं एक टीचर हूँ और उस लिहाज बिल्कुल, से सारी बिल्कुल, चीजें, बिल्कुल। तो वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है जी, उसमें। ठीक है। व्हाट अबाउट नुमान कैसी तैयारी रही सारी चीज़ें? तैयारी इंटरेस्ट तो मैं था स्टार्ट से ही, जी। लेकिन ये है कि वही चीज़ है कि अब हमें नहीं पता कि इंटरनेशनली जो है इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, टैकल करना तो फिर आरसा की टीम का बहुत शुक्रिया और है। आपका कि जज़ाकल्लाह। जी उमैर का जो वीज़ा ग्रांट हुआ उस वक्त तुम आधी स्टेज पे थे, आधा हाँ काम जी, हुआ, तो बिल्कुल। क्या फीलिंग थी यार, ये क्या हो रहा है, ये क्या टेंशन मतलब? में था मैं अच्छा, ठीक है। मुझे था कि ये तो इसका तो हो गया है, ये तो जा ही जा रहा है, अब मेरा पता नहीं क्या होता है, क्योंकि तब तक मुझे लगता है आप अभी 60-40% 50% कर चुके थे, अभी फीसिस और लेटर्स और 60% हुआ था। बिल्कुल ठीक है। सो नाउ राइट नाउ क्या फीलिंग्स है, अब कैसी प्लानिंग है? टिकट हो चुकी हुई है, टिकट हो गई है। अब आगे की क्या जर्नी है? बेल्जियम बहुत अच्छा कंट्री है। बेल्जियम अभी तक जो सर्च भी किया है तो खुशी होती है कि आपने ये कंट्री जो है हमें दिया कि नहीं, आप शुक्र यहाँ पे जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये था तो डिसीजन। इट इज़ अ वेरी गुड कंट्री। गुड कंट्री, और आगे ग्रोथ मिलेगी हमें यहाँ। बिल्कुल इंशाल्लाह। हमें वो वाले नहीं करने होंगे, वहाँ चले जाएं, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन कर लें, इस तरह नहीं। PSW है, हाँ जी, ठीक है। अदनान को बताया, दोस्त को, अदनान ना आपके दोस्त जो हैं, हमजा हमजा, जी, उनको बताया। उसको बताया, हाँ जी। हमजा को व्हाट इज हिज फीलिंग, क्या थी? उसने एक्चुअली वो तो कनाडा में था, तो जी। उसकी मुझे रात को फिर आई कॉल जब वहाँ पे दिन हुआ, जी, तो वो बहुत खुश था माशाल्लाह। और वो चाहता था, एक मेरे अब्बू और एक वो दोस्त मेरा, ये दो ऐसे थे बंदे, इन्होंने इनिशिएट कराया कि नहीं तुम अब यहाँ से निकलो, जो है तुम अबू भी शामिल हैं इसमें। जी बिल्कुल। और वो बड़ा गुड लक है, इतने अच्छे दोस्त हैं जो बंदे को मोटिवेट कर दें, जो सपोर्टिव रहें हर चीज़ के अंदर। आई एम सो थैंकफुल टू नोमान एंड उमैर, दोनों का आपने रियल थिंग सुनी। और मैं आज भी नोमान बिल्कुल वैसे ही हैं, उमैर स्टार्टअप में क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े स्ट्रिक्ट थे, हाँ जी, आप नहीं थे। हाँ जी। आप, मगर हमारी जितनी मीटिंग पहली 3-4 रही वो 6 बजे के बाद रही, आपके ऑफिस टाइम के बाद। मेरे लिए बड़ा टफ जॉब था, मगर पहली मीटिंग क्योंकि एक जिम्मेदारी वाली हो चुकी थी, मुझे टाइम देना था अब आप लोगों को कि अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं बहुत अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक ने दोनों भाइयों का टास्क कर दिया। एक हमज़ा का बहुत शुक्रगुजार हूँ, नुमान का, इनके फादर का, ट्रस्ट का, मेहनत का, आरसा का टीम। और आपने खुद ही सुन लिया, कोई ऐसा नहीं है, बड़ा साफ़ सुथरा स्मूथ रहा है। मुझे नहीं पता था, बट जो सब कुछ मुझे पता है वो पहली मीटिंग थी, वो मेरे दिल में बड़ी खुशी है। एंड आई जस्ट कॉल टू नोमान कि यार मुझे बड़ी खुशी हुई तुम्हारे वीज़े की। एंड मैं 4-5-7 दिन से, जब से आपका वीज़ा लगा, इंतज़ार कर रहा था कि मैं फ़ोन पे नहीं बताऊं, ये फीलिंग्स आप मेरे चेहरे से रीड करें कि मुझे जो वो पहली मीटिंग में आपके लिए ईमान जो जोड़ा है ना, बड़ा कम होता है।
मैं मोहब्बत सबसे कर रहा हूँ, लॉयल्टी सबके लिए है। कुछ ऐसी मीटिंग्स होती हैं जो आपके लिए हुई हैं, वो बहुत कम हो पाती हैं। वो ये थी कि मैं आपको बाय फेस बता पाऊँ। सो शुक्रगुजार हूँ आप दोनों का, आपने मुझे काम दिया, आरसा को काम दिया, एंड आई एम सो थैंकफुल टू एवरीवन। आप इन दोनों से, इनके टैग्स में हम करेंगे, आप इस जर्नी से पूछ सकते हैं सब कुछ। बाकी कोई गाइडेंस फॉर आरसा, फॉर न्यू मेंबर्स, एनीथिंग जो आप दोनों बताना चाहें, कहना चाहें कि ये करना चाहिए, अप्स एंड डाउन्स होते हैं इन जर्नीज़ में। थ्रू आउट वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, और बड़ा मज़ा आया आशा के साथ भी। और देखें अगर एंड रिजल्ट अच्छा हो तो पीछे पूरी जर्नी बहुत खूबसूरत लगने लग जाती है। तो हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही, और इंशाल्लाह आगे भी कोई करेंगे तो उन्हें ही इसी तरह जैसे हमें सक्सेस मिली उन्हें भी मिलेगी। मुझे 9-10 साल पहले एक वीज़ा मिला, तो एक लड़का है वो मेरा दोस्त बन चुका है अब। उसके बड़े भाई के, उसके छोटे भाई का वीज़ा मिला, और बड़ा भाई है मेरा दोस्त है, बहुत गहरा दोस्त है। उसने एक सेंटेंस बोला 9-10 साल पहले, मैं चाहता हूँ आसिफ रज़ा मेरे हम एज ही हैं, आप ना, ये आसिफ भाई आप ना ऐसे ही रहिएगा क्लाइंट्स के लिए। ये तब कहा उसने जब उसने कहा 8-7 महीने में उसके छोटे भाई का ग्रांट, और बड़े अप्स एंड डाउन से गुजरे, और मैं फ्रंट पे रहा उनके साथ। और वो जो उसका सेंटेंस है ना, मेरे दिल में बैठ गया। ही लव्स, यार, पीपल लव्स टू ऑनेस्टी, पीपल नीड्स वन राइट पर्सन फॉर देयर करियर। मेरी आरजू है अच्छा करियर हो, हम फिर कभी, मेरी नवंबर में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह वहीं पे। तो हम, मैं तीनों सिटीज़ में जाऊंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, न्यू भी हैं तो ओल्ड भी बहुत सारे। सो आपसे वहाँ मुलाकात होती है कि न्यू खुशी होगी इंशाल्लाह। सो आई एम तो सो थैंकफुल टू अल्लाह के लिए, अल्लाह से दुआ है इन दोनों के करियर के लिए और सब के लिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।